हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.1 प्रश्नावली। हम लोग का थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका था 1.1 प्रश्नावली का। जैसे जैसे प्रश्नावली हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, फिर आगे का प्रश्नावली जो भी आएगा उसका थ्योरी हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका प्रश्नावली, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली, जिससे कि आपको एक ही बार में जो है ज़्यादा बोझ नहीं बन जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली का। ये आपका क्वेश्चन रहा 1.1 आपका ये प्रश्नावली है। 1.1 और उसका पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में आपका है कि जो भी संबंध दिया हुआ है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन सब का यानी पहले नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर जो है उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित जितने भी संबंध या समुच्चय दिए हुए हैं उनसे जो संबंध बन रहे हैं उन सब पे जांच कीजिए, निर्धारित कीजिए कि प्रत्येक जो है स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला का पहला, समुच्चय ए बराबर इतना। ठीक है, यानी एक समुच्चय हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, इस तरह से कहाँ तक है अवयव हमारा, 14 तक है, 14 तक अवयव है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि आर बराबर ब्रैकेट x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ये हमारा कंडीशन, ये हमारा संबंध दे रखा है और इसके अनुसार से हमें पहले संबंध बनाना है और उस संबंध को चेक करना है कि वो संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित है, ये सारे। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं, टाइम गवाए बिना। दिया हुआ है, लिखेंगे, दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14, यानी 1 2 3 14 तक हमें ये समुच्चय दिया हुआ है और उसमें अवयव कितने हैं, 14, 1 2 3 4 5, इस तरह से 14 तक। और हमारा रिलेशन जो है संबंध वो भी दे रखा है x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यानी ऐसा संबंध बनाओ, यानी ऐसे अवयव लो, x और y का ऐसा अवयव लो जिसके बीच में ये रिलेशन फॉलो हो रहा हो, ये कंडीशन जो है ये हमारा ये पुष्ट कर रहा हो। तो हम इसको पहले चेक करेंगे, यानी ये 3x माइनस वाई बराबर जो 0 है उसका सीधा सा मतलब है ये कहने का, 3x माइनस वाई बराबर जो 0 है इसका ये है मतलब कि 3x बराबर y, यानी हम यहाँ पे जो y लें वो 3x के बराबर होना चाहिए। यानी x का अवयव यहाँ मान लो जो लें 3y का अवयव उसी के अनुसार लेना है। तो चलिए हम लोग पहले संबंध बनाते हैं r। पहला काम हमारा x लेंगे, तो चलिए x ले लिए हम 1, x क्या ले लिए हैं 1। अब जैसे ही x को 1 लिए तो हमारा कंडीशन है कि 3x बराबर y होना चाहिए, यानी हम 3 इंटू एक्स के जगह पे 1 रखेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, 3 मिला। ध्यान रखिएगा, जब भी हम x लेंगे तो वो x को यहाँ पे पुट करेंगे और उस रिलेशन से जो भी हमें y प्राप्त होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ में। यानी हमें जब हम x 1 लेते हैं तो हमें y है 3 मिलता है। दूसरा इसी तरह से बनाएंगे, चेक करेंगे फटाफट। 2 लेंगे, अब तो 2 जैसे ही लेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 दूना 6। फिर उसके बाद हम लोग 3 लेंगे, तो जैसे ही 3 लिए तो 3 हम यहाँ पे रखेंगे तो 3 चौक 3 तिया 9 होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 के बाद इसमें 4 भी होगा, तो जैसे ही 4 लेंगे तो 4 तिया 12, ये भी ले लिए। इसके बाद इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0 है, 3x बराबर y। तो अब 4 तो ले लिए हम, इसके बाद 5 की बारी, तो 5 जैसे ही लेंगे हम तो यहाँ पे जैसे ही 5 रखते हैं, यानी x की जगह पे हम 5 लिए तो जैसे ही यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 दिया 15। क्या 15 हमारा इसमें मौजूद है, क्योंकि y भी
यहाँ जो y प्राप्त होगा 3 गुना 5 बराबर y, यानी y बराबर 15, ये y अवयव भी इसी समुच्चय का होना चाहिए, तभी हम वो रिलेशन संबंध बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो y 15 है नहीं, तो इसका मतलब ये संबंध हमारा नहीं बनेगा। यहीं पे हमारा ब्रैकेट खत्म। अब ये हमारा संबंध बन चुका है। अब इसमें हमें चेक करना है सममित, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो पहला हमें चेक करना है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है? हम लोग जानते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू a, यानी यहाँ पे जो लिए हैं a की जगह यहाँ x लिख देते हैं क्योंकि x के टर्म में है। तो फॉर ऑल वैल्यू x, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इस समुच्चय में से ही होने चाहिए, यानी a। ये जो x यहाँ पे लिखा है ना, x, इस x के जगह पे 1 2 3 4 जो हम रख रहे हैं, वो 1 2 3 4 कहाँ से होने चाहिए? इस a से होने चाहिए। हाँ, तो फॉर ऑल वैल्यू x इतना, तो हमारे संबंध में क्या अवयव आने चाहिए? एक x कोमा x, ये अवयव होने चाहिए R में। यानी हम लोग को तो मालूम है स्वतुल्य का जो भी अवयव है उसका खुद के साथ रिलेशन, तो यहाँ पे तो मौजूद है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वन इसमें अवयव है, तो 1 तो अवयव है a में, लेकिन 1,1 ये अवयव मौजूद नहीं है R में। इसी तरह से और भी, तो हम कह देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। फिर स्वतुल्य तो हम चेक कर लिए, अब सममित चेक करेंगे। सममित, तो सममित के लिए कंडीशन है हमारे पास, यदि a, b मौजूद है R में, तो अब यहाँ पे a, में तो है नहीं, ये है x और y में। तो x, y अगर R में मौजूद है तो y, x भी हमारा R में मौजूद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 1,3 तो है, 1,3 अवयव है R में, परंतु 3,1 है इसमें नहीं है, तो लिख देंगे 3,1 अवयव नहीं है R में मौजूद। तो इसलिए संबंध जो है सममित नहीं है, सममित भी नहीं हुआ। अब हम लोग तीसरा चेक करेंगे, संक्रामक है। तो संक्रामक के लिए रिलेशन होना चाहिए कि यदि x, y ये मौजूद है R में, x, y जैसे ये दो अवयव मौजूद है, और y, z ये भी मौजूद है R में, तो x, z ये भी मौजूद होना चाहिए R में। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1,3 यानी x, y, z यानी 3,9 ये दोनों तो मौजूद है। क्या 1,9 मौजूद है इसमें? नहीं है मौजूद, तो हम कह देंगे कि ये संबंध भी हमारा जो है संक्रामक नहीं है। तो इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, अभी इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 1,3 मौजूद है R में तथा 3,9 ये भी मौजूद है R में, लेकिन 1,9 ये मौजूद नहीं है।
तो अवयव नहीं का मतलब उसको अवयव है, मौजूद है, यानी अवयव का चिन्ह मौजूद नहीं है तो अवयव को हम काट देंगे, नहीं है तो लिख देंगे इसलिए संबंध संक्रामक नहीं है। कंडीशन हो गया, यही हमारा कह रहा था चेक करने के लिए, स्वतुल्य है, नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देती हूँ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें अब देखिए क्या दिया हुआ है। हमारा कह रहा है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय n में, यानी जो हमारे पास समुच्चय है, जैसे यहाँ पे समुच्चय 1 2 3 करके दिया हुआ था, यहाँ पे समुच्चय 1 2 3 करके अंक नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया है कि हमारा जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, n है, और n क्या होता है, प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती हमारा 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा प्राकृत संख्या, ठीक। यानी समुच्चय हमारा n मिल चुका है और रिलेशन हमें दे रखा है r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, और तथा ये भी कंडीशन है कि x जब भी हम लें, x जब भी लें वो x हमारा 4 से छोटा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, लेकिन प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग लेते हैं, अब इसका रिलेशन बनाते हैं। फर्स्ट पहला काम हमारा होगा, ये x है तो x हम लेंगे, और x का मान हमें मालूम है कि जब भी लेना है वो 4 से छोटा लेना है, तो पहले हम 1 लेंगे, 1 तो छोटा ही है। जैसे ही हम 1 लिए x का मान, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे, y बराबर x प्लस 5 है, तो यहाँ पे हम x का मान रख दिए 1, x का मान रखे 1 तो हमें मिल गया y बराबर 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, फिर कॉमा। अब x का मान हम 2 भी रख सकते हैं क्योंकि 2 भी छोटा है, तो 2 कॉमा, अब जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 7, फिर कॉमा। अब हम x का मान 3 भी रख सकते हैं क्योंकि वो भी 4 से छोटा है, तो 3 कॉमा, अब जैसे ही 3 लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब तो हम कोई ले नहीं सकते क्योंकि 4 से क्या कह रहा है, छोटा हो। 4 के अगर बराबर चिन्ह दिया हुआ रहता तो हम 4 ले लेते, लेकिन यहाँ पे बराबर चिन्ह नहीं है तो हम नहीं लेंगे। तो हमारा ये रिलेशन बनके तैयार हो गया, ठीक है, ये समझने के लिए बस रिलेशन बन गया। अब इसमें हमें चेक करना है, स्वतुल्य है, तो आप लोग को पहले ही कंडीशन मालूम है, इसी तरह से आप लिख दीजिएगा। यहाँ वाला जैसे मैंने बताया था, स्वतुल्य के लिए, सम्मित के लिए भी और संक्रामक के लिए भी। तो आप देखेंगे स्वतुल्य ये नहीं है क्योंकि इसमें a कॉमा a, सॉरी x है, x के टर्म में x कॉमा x अवयव होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू। x जो है वो बिलोंग्स होना चाहिए n में, यानी x का मान जो भी हो, इसमें जो भी हम ले 1 2 3, तो उसका संबंध खुद से रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे लिख देंगे हम 1,1, ये मौजूद नहीं है, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सम्मित, तो सम्मित में भी कंडीशन मालूम है, यदि x कॉमा y ये अवयव हो r का, तो y कॉमा x भी अवयव होना चाहिए r का। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1,6 तो है अवयव r का, लेकिन 6,1 हमारा नहीं है मौजूद r में, तो इसलिए कह देंगे इसलिए सम्मित नहीं है। तीसरा है हमारा संक्रामक,
संक्रामक में भी वही कंडीशन, यदि x, y यानी ये वाला ये जोड़ा अगर है मौजूद R में और y तथा y, z भी मौजूद है R में, तो x, z ये भी मौजूद होना चाहिए R में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो सिर्फ x, y है, y, z है ही नहीं। y, z मतलब 6 के साथ भी एक और रिलेशन वाला बनना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। तो जब वो है ही नहीं तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि, यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, यहाँ से के 1,6 ये तो मौजूद है R में, लेकिन 6, जो अदर टर्म होना चाहिए वो मौजूद ही नहीं है। तो जब अब ये मौजूद ही नहीं हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देख करके बोल सकते हैं कि संक्रामक नहीं है, चूंकि संक्रामक नहीं है। यही हो गया आपका आंसर। यही पूछ रहा है कि जो भी परिभाषित संबंध है क्या वो सम्मित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है, तो हमने इस तरह से बना करके लिख दिया। आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो मैंने रूल बताया है पहले वो लिखना है, फिर उसके बाद आपको इसी के अनुसार यहाँ से चेक करके बताना है कि वो है या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आपको क्वेश्चन इसी तरह से बोर्ड में बनाना है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे का क्वेश्चन, तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा, मैं नहीं बनाऊंगी, आप बनाइएगा। चौथा नंबर मैं बता देती हूँ। बहुत इजी है, बहुत आसान है तीसरा नंबर, इसीलिए नहीं बताया, आप बनाइएगा। चौथा नंबर है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R एक संबंध है x, y such that x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R। ठीक है, चलिए अब देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्या है इसमें, हमारा जो समुच्चय है वो समुच्चय हमारा पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, यानी कि Z। पूर्णांक तो आपको मालूम होगा, पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, इसमें धन पूर्णांक हो, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 सभी सम्मिलित हो तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा Z जो है वो -∞ से डॉट 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 मान लीजिए -2 -1 0 1 2 इस तरह से डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरह से हमारा Z है। ठीक है, उसमें रिलेशन हमारा दे दिया है R बराबर x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। ये हमें दे रखा है रिलेशन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पे हमें x का अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया है, यानी x हम कुछ भी ले सकते हैं। जब x कुछ भी लेंगे तो y भी हमें कुछ भी प्राप्त होगा, तो वो इसमें से ही कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, है ना। तो उसमें हमारा रिलेशन का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है यहाँ पे, -∞ से +∞, तो इसमें कोई अंक का लिमिट नहीं है। तो जब लिमिट ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करने का अलग टाइप से तरीका है। ध्यान रखिएगा, जब आपको कंडीशन दे दिया, जैसे यहाँ पे भी
n बराबर दिया हुआ था इंफिनिटी तक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया था कि x हम 4 से छोटा ही रखेंगे, तो यहाँ पे रिलेशन आसानी से बन गया। जब आपको अंक हो समुच्चय में मौजूद तो आप सिंपली इस तरीके से बनाइएगा, और जब आपको अंक, आपको मालूम है कि क्या है अंक, लेकिन उसका कोई लिमिट ना हो, तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़े अलग तरीके से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट है हमारा कि सौतुल्य चेक करना है, तो हम यहाँ पे संबंध नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग सौतुल्य समित ये सब चेक करेंगे। तो सौतुल्य के लिए कंडीशन होता है फॉर ऑल वैल्यू x, यानी x के जितने भी मान हो वो कहाँ से आएंगे, z से आएंगे। तो x कॉमा x ये रिलेशन होना चाहिए R में मौजूद होना चाहिए। x कॉमा x मतलब क्या, कि हम खुद का ही खुद से रिलेशन, यानी x का मान अगर हम 1 ले रहे हैं तो y का भी मान हमारा 1 ही होना चाहिए। और इस दोनों का जब हम घटाएंगे, इस दोनों को जब हम यहाँ पे जो भी कंडीशन कह रहा है करने के लिए, जब वो करेंगे तो वो इसी के अनुसार रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग x कॉमा x लिए, वो होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसको ऐसे लिखना है, इस x कॉमा x का मतलब है कि x को यहाँ पे रखना है और माइनस यहाँ पे y है तो y की जगह पे भी हम वही चीज रखेंगे, x ही रखेंगे। तो जब x माइनस x करते हैं तो हमें मिलता है 0। क्या 0 पूर्णांक संख्या है या नहीं है? तो 0 पूर्णांक संख्या में आता है, पहले ही मैंने दिखा दिया। इसका मतलब x माइनस x बराबर 0 है, तो इसलिए लिखेंगे x कॉमा x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है R। ठीक है, अब चेक करके ऐसे देख लो, मन अगर हो आपको, आपने अगर 1 लिया x के जगह पे तो यहाँ पे भी आप 1 ही लेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, तो वो समतुल्य होगा। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए संबंध सौतुल्य है। दूसरा फिर चेक करेंगे हम लोग सममित के लिए। अब सममित में है कि यदि x कॉमा y ये संबंध है R में, x कॉमा y हमारा अगर इसमें है R में, तो y कॉमा x भी होना चाहिए। तो अब हम उसको चेक कैसे करेंगे, तो पहले हम लेंगे यहाँ पे x कॉमा y संबंध है R में, तो इसका मतलब x माइनस y एक पूर्णांक है, x माइनस y क्या है, एक पूर्णांक होगा। अगर ये अवयव मौजूद है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1,6 है, तो 1,6 किसके जगह पे आता है, x कॉमा y की जगह पे आता है। तो हम यहाँ पे अंक ना लेकर के डायरेक्ट हम ले लिए कि हमारा ये जो x है यहाँ पे रख दिए और ये y है ये यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि कह दिया है कि x कॉमा y जो है एक पूर्णांक है, तो x माइनस y हमारा पूर्णांक होगा, पूर्णांक। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लाइज दैट इस x माइनस y को हम लोग लिख सकते हैं माइनस y प्लस x, यानी माइनस वाले इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, y माइनस x हो गया। ठीक, तो देखिए कैसे मैंने रिलेशन बनाया, ये भी हमारा एक क्या होगा, पूर्णांक संख्या ही होगा। जैसे आप 1-2 अंक ले लीजिए, यहाँ पे मैंने ले लिया 1,2 x और y के जगह पे ले लिया। अब हमें ये अवयव इसमें रख करके देखना है कि क्या ये पूर्णांक होता है, तो 1 माइनस 2 ये हमारा माइनस 1 निकला, तो माइनस 1 तो पूर्णांक संख्या है ही, इसका मतलब ये जोड़ा संबंधित है। अब फिर यही कह रहा है कि आपको आपके संबंध में जो है y कॉमा x भी होना चाहिए, यानी अब इसी को हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो जैसे ही हम 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1, लेकिन 1 भी क्या है,
पूर्णांक संख्या है और ये भी हमारा पूर्णांक है। तो जब दोनों पूर्णांक ही हमें प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब x, y भी मौजूद है इसमें, और y, जैसे ये x, y था और फिर हमने y, x कर दिया, दोनों से हमें पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। तो जब दोनों से पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये संबंध हमारा सममित भी है। इसको घेरा में लगा देती हूँ, समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है ये। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए y, x ये भी मौजूद है R में। तो इसलिए दिया गया संबंध क्या होगा हमारा? सममित संबंध, सममित संबंध। ठीक, अब इसके बाद हमें चेक करना है, इधर वाला मिटा देती हूँ। अब हमें चेक करना है तीसरा नंबर, संक्रामक को। संक्रामक, ठीक है। संक्रामक में क्या है कंडीशन कि यदि x, y ये पूर्णांक है, सॉरी R में है, यदि x, y R में है, R में है का मतलब अगर हम x, y को यहाँ पे ले रहे हैं इसका मतलब वो x माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक होगा ही। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक। फिर कह रहा है, इसी में कंडीशन होता है कि x, y R में हो तथा y, z ये भी R में हो। कंडीशन हमने पढ़ चुका है, x, y भी होना चाहिए R में और y, z भी होना चाहिए R में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y, z का मतलब क्या, ये ऑपरेशन फॉलो हो रहा होगा, यानी y माइनस z ये भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। तो इसके बाद x, z वो भी इसमें आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर एक पूर्णांक ये है और दूसरा पूर्णांक ये है तो अगर हम दोनों पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं हम इस दोनों पूर्णांक को आपस में जोड़ करके, ये पूर्णांक है हमारा x माइनस वाई, ये पूर्णांक है, और एक पूर्णांक है ये, इसको y माइनस जेड। दो पूर्णांक को, जैसे मान लीजिए 2 है और एक है, दूसरा 3 है, ये दोनों पूर्णांक संख्या है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो तीसरा भी तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होना चाहिए, जैसे हुआ है पूर्णांक प्राप्त। तो वैसे हम इस पूर्णांक को और इस पूर्णांक को दोनों को जोड़ रहे हैं। जैसे ही जोड़े तो हमें क्या मिला, ये y कट गया, x माइनस जेड मिला, और ये x माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक। जब x माइनस जेड मिला है और एक पूर्णांक है, इसका मतलब x, z यहाँ पे R में मौजूद है, अवयव होगा। इसलिए हमारा जो है ये संबंध हमारा संक्रामक होगा। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, आप अपने से 1-2 ले लीजिएगा अंक और फिर उसका रिलेशन बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से x के ही टर्म में रख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा नंबर आपका कंप्लीट हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन था और आंसर यहाँ से हमने किया है। अब हम लोग अगला चलते हैं 5वां नंबर पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए। पांचवा नंबर जो है हमारा क्वेश्चन पहला का, वो है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, यानी एक हमारा समुच्चय है मान लीजिए ए, और वो समुच्चय क्या कैसा होगा कि कोई नगर है, कोई शहर है, मान लीजिए कोई शहर है, खगड़िया है या कोई भी शहर है,
तो वहां पे एक ही समय पे जितने भी आदमी होंगे, मान लीजिए 12 बजे है, तो 12 बजे वहां पे जितने भी आदमी मौजूद हैं उनका समुच्चय कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, यानी ये हमारा समुच्चय है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, ये समुच्चय हमें दिया हुआ है। अब इसमें से कह रहा है कि संबंध हमें हमारे इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला संबंध हमें a बराबर दिया हुआ है x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मैं सारा क्वेश्चन लिख दे रही हूँ और आपको समझा दे रही हूँ, आप लोग खुद से बनाइएगा। r बराबर x, y x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सी में है आपका संबंध x, y सच दैट x फिर कॉमा y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ब्रैकेट बंद। इसके बाद डी में r बराबर एक रिलेशन है x, y सच दैट x, y की पत्नी है। एंड सी में है हमारा ई में है r बराबर x, y सच दैट x, y के पिता हैं। एक हमारा समुच्चय दिया हुआ है कि कोई जगह है उस पे निवासी है, उनका समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है, और इसी पे कह रहा है कि ये जो समुच्चय है a बराबर, इस पे आपको बताना है कि पहला वाला जो संबंध बन रहा है क्या ये संबंध सममित, सौतुल्य, संक्रामक को है, यानी ये संबंध जो बनेगा वो सममित, सौतुल्य, संक्रामक होगा। तो चलिए हम लोग, मैं समझा देती हूँ आपको, आप लोग बनाइएगा, बना लीजिएगा खुद से। ठीक है, लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, भाषा में। r बराबर कह रहा है कि x, y मतलब x और y दो इंसान है। यहाँ पे तो अवयव है नहीं, 1 2 3 तो है नहीं। यहाँ पे x, y क्या होंगे, दो इंसान होंगे, दो नागरिक होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि x, y यानी हम संबंध बनाएं x, y दो आदमी में क्या संबंध होना चाहिए कि x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ठीक है, कहाँ पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे। मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल है, कहीं पे भी जो काम कर रहा है, भले वो कोई अलग अलग पोस्ट पे हो, लेकिन दो इंसान है, एक है x और एक है y। ये दोनों जो है एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है कि ये सममित है तो सौतुल्य है। तो सौतुल्य के लिए हमारे पास कंडीशन होता है, सौतुल्य के लिए x, x ये होना चाहिए r में। ठीक है, तो x, का मतलब क्या हुआ, सौतुल्य का मतलब कि खुद से ही तुलना। अगर मैं काम कर रही हूं कहीं पे तो मेरा तो मेरे से ही तुलना होगा। तो मैं यहाँ पे अगर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो है संबंध मेरे से ही है। अब मेरे बदले तो कोई और नहीं आ जाएगा, तो मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे हूँ। तो इसमें सौतुल्य क्या होगा, ये कंडीशन हमारा सौतुल्य होगा क्योंकि खुद से ही तुलना कर रहा है। दो आदमी तो एक ही आदमी जो है, जैसे मेरा दो रूप तो नहीं बन सकता है, लेकिन मेरा खुद से संबंध है, मैं वहीं पे काम कर रही हूँ एक ही जगह पे, तो ये हमारा सौतुल्य होगा।
ये कंडीशन हमारा स्वतुल्य है, स्वतुल्य होगा। फिर इसी में हमें सममित भी चेक करना है। तो सममित के लिए क्या कंडीशन है? सममित के लिए क्या होना चाहिए कि अगर x, y ये मौजूद है R में, तो y, x भी होना चाहिए R में। ये हमारा स्वतुल्य के सममित के लिए है। तो अब देखिए x, y से क्या मतलब है? एक x आदमी है और एक y आदमी है, ठीक है। तो ये दोनों आदमी पहले एक जगह पे काम कर रहा है, x, y एक ही जगह पे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप हैं और कोई आपके साथ में है, दोनों एक जगह पे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अगर मैंने x को आगे रखा है और y को पीछे रखा है और दोनों एक ही जगह पढ़ रहे हो, तो भले मैं उसका क्रम उल्टा कर दूं, यानी y को इधर कर दूं, x को इधर कर दूं, फिर भी तो वही होगा कि वो एक ही जगह पे पढ़ रहा है। मान लीजिए दो नाम, राम और श्याम, दोनों किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या वर्मा मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ रहे हैं। राम और श्याम कर दिया मैंने और उसी को कह दिया एक बार कि मैं श्याम और राम दोनों वर्मा मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, दोनों अलग तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हमारा सममित भी है, यानी x, y और y, x दोनों होगा इसमें मौजूद। अभी मैं इसी के लिए बता रही हूँ, A नंबर के लिए। तो ये सममित भी होगा। इसी तरह से अगर हम संक्रामक चेक करेंगे, यानी x, y दो आदमी काम कर रहे हैं एक जगह पे, और फिर y, z वो भी काम कर रहे हैं एक जगह पे, तो x, z ये नहीं होगा ना कि दोनों अलग अलग जगह काम करेंगे, वो भी वहीं पे ही मौजूद रहेंगे, एक ही जगह पे मौजूद रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ये तो हो गया, ये हो गया सममित और ये हो गया संक्रामक, यानी जो हमारा संबंध दिया हुआ है, ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। सेम उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन है, ये बी नंबर भी आप इसी तरह से, क्योंकि एक मोहल्ले में कह रहा है रहते हैं, यहाँ पे था एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे है एक मोहल्ले में रहते हैं, तो दोनों सेम क्वेश्चन है, आप ये बना लीजिएगा। तो उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। हम आ जाते हैं सी वाले पे, ठीक है, इस सी पे। अब सी में क्या है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर हम यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य में तो खुद से तुलना होता है। अब बताइए, मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकती हूँ? कभी नहीं हो सकती हूँ। इसका मतलब x, x ये कभी भी R में मौजूद नहीं होगा, तो ये स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए क्या होता है? सममित के लिए होता है कि x, y अगर R में है, यानी एक क्या कह रहा है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक x आदमी है, वो इस आदमी से जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। तो अगर मैंने x, y लिया, तो इसका मतलब यह है कि x हमारा बड़ा है, x क्या है? बड़ा है 7 सेंटीमीटर। अब इसी को मैं अगर उल्टा दूं, यानी y, x ले लूं, तो क्या वही इंसान अब बड़ा होगा x से? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं हूं और एक कोई है जिसका हाइट इतना है, यानी उससे मैं 7 सेंटीमीटर बड़ी, तो उसको अगर मैं यहाँ पे जो भी इंसान है उसको सिर्फ उल्टा करके यहाँ पे कर दूं, तो क्या वो मेरे से बड़ी हो जाएगी? नहीं होगी। तो वही है सममित में। सममित में सिर्फ हम क्रम को बदल देते हैं, तो जैसे ही क्रम को बदलें तो यहाँ पे रिलेशन भी बदल जाता है हमारा, यानी उल्टा कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ पे x बड़ा है तो वो हमेशा बड़ा ही रहेगा लंबाई में, वो छोटा नहीं होगा कभी होगा। तो हम लिख देंगे x, y मौजूद है, लेकिन x, y, x R में मौजूद नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सममित नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा कंडीशन संक्रामक का। तो संक्रामक में क्या है? संक्रामक हम देख लेते हैं। संक्रामक के लिए अगर x, y वो अवयव है, यानी x बड़ा है अभी y से, और फिर y, z ये भी मौजूद है अगर R में, यानी ये दोनों, क्योंकि दोनों अवयव मौजूद होना चाहिए R में स्वतुल्य के लिए, सॉरी संक्रामक के लिए, तो ये दोनों अगर मौजूद है
तो कह रहा है तो x, z क्या ये मौजूद होगा R में, यानी ये कहने का मतलब है कि अगर x हमारा 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है y से, और यहाँ पे है कि y अब 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से, तो बताइए कुल मिलाकर के क्या ये x जो है z से 7 ही सेंटीमीटर होगा बड़ा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा और फिर y भी है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो ये 7 और ये 7 दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 14। तो यहाँ पे तो कंडीशन क्या कह रहा है? सिर्फ ऐसा कंडीशन हो जो 7 सेंटीमीटर लंबा, लेकिन यहाँ पे तो 14 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी नहीं होगा। यहाँ पे 7 बढ़ा ना और यहाँ पे 7 बढ़ा, कुल मिलाकर कितना हो गया? ये 14 सेंटीमीटर लंबा। तो 14 सेंटीमीटर तो हमारा इसमें कंडीशन कह ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कह रहा है सिर्फ 7, तो इसका मतलब ये भी हमारा अवयव नहीं होगा, यानी ये अवयव मौजूद ही नहीं होगा संबंध में, तो इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये आपने देख लिया, सौतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। इसी तरह से आपको इसमें चेक करना है। अब कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन सौतुल्य में तो हम लोग क्या करते हैं? खुद से खुद का तुलना करते हैं। तो क्या मैं खुद की पत्नी हो सकती हूँ? नहीं हो सकती, ठीक है। तो सौतुल्य तो ये होगा ही नहीं। फिर है सममित के लिए कि अगर दो इंसान है एक्स कॉमा वाई की, यानी एक्स हमारा जो है वो वाई की पत्नी है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स अगर एक बार पत्नी है, अगर पत्नी है तो इसका मतलब वो लेडीज है, और वाई जो है क्या होगा? पुरुष होगा, ठीक है। तो अगर उसी का क्रम में बदल दूं, सममित में तो क्या होता है? क्रम बदलता है। तो अगर मैं क्रम बदल दूं तो क्या वाई जो है पुरुष वो कभी पत्नी बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हमारा जो है संबंध वो सममित नहीं है, सौतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक इंसान दो इंसान की पत्नी तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो आप ये बना लीजिएगा। फिर उसी तरह से जैसे यहाँ पे पत्नी कह दिया था, फिर यहाँ पे पिता कह दिया था, तो आपको ये चेक कर लेना है, ठीक है। ये आपको खुद से बनाना है, क्योंकि खुद से खुद का कोई पिता तो हो नहीं सकता। एक्स कोमा वाई है पिता के लिए, तो सौतुल्य में तो हम खुद से तुलना करते हैं, सममित में फिर उल्टा। तो सममित में जब हम उल्टा करेंगे, बेटा क्या कभी बाप बन सकता है? फिर नहीं बन सकता। ये उसी इंसान का वो बाप नहीं बन सकता। अगर आपके पापा हैं और आप हो तो आपके पिता ही रहेंगे, वो कभी भी चाहे आप किधर भी खड़ा कर दें पापा को, तो वो पापा आपके बेटा नहीं होंगे। तो उसी तरह से ये वाले कंडीशन में सममित भी नहीं होगा। फिर आप चेक कीजिएगा तो आपका पता चलेगा कि वो संक्रामक भी संबंध नहीं। तो आज हम लोग 1 का जो 5 क्वेश्चन थे, यानी 4 और फिर 5वां में तो फिर 5 क्वेश्चन थे, कुल मिलाकर के 8-9 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। 1 का थोड़ा ज़्यादा था 1 में, पहले वाले में। तो आज इतना ही, और फिर कल हम लोग 2, 3, 4 जो भी हो सके आगे वो देखेंगे। और आपसे जो भी बने आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।